Assalamu alaikum dear students, myself Hasnan Ali Madni, and today inshallah we will learn something about past perfect continuous tense. In Urdu we say फेल माजी मुकम्मल जारी. ठीक है, मेरे कहने से आप जो इसकी मैंने इनका नाम लिया है उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा बात का, अगर आपका लफ्ज़ों के ऊपर ध्यान गया होगा. इफ़ यू फोकस ऑन वर्ड्स यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. क्या फेल माजी मुकम्मल जारी, पास्ट माजी में परफेक्ट कंटिन्यूस. परफेक्ट से मतलब कंप्लीट, मुकम्मल कोई चीज़, ठीक है, कॉन्टिन्यूस से कोई चीज़ जारी है. ठीक हो गया. तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोई ऐसा काम हुआ होगा जो कि ज़माना माजी में मुकम्मल भी हो, लेकिन उसको जिक्र करते वक्त, उसको बताते वक्त हम जारी रहने वाले फ़िक्र इस्तेमाल करें. ठीक है, उसकी मैं आपको मिसाल यूँ देता हूँ कि जिस तरह भी हमने यहाँ पे लिखी भी हुई है कि वो कल से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, आप आते हो मेरे पास, कहते हो सर यहाँ पे मेरा कोई दोस्त आया था कल या परसों, ऐसे वो आया नहीं यहाँ पे. मैं कहता हूँ आप आए नहीं, वो तो आपका कल से इंतज़ार कर रहा था. ठीक है, एक बात बन गई है ना कि आप आते हो या आप कहीं भी जाते हो, ठीक है, किसी फॉर एग्जांपल आपकी मेल आई होती है, कोई लेटर आपका आया होता है, आप जाते हो उधर पोस्ट ऑफिस में और जाके वहाँ से पता करते हो कि मेरा यहाँ पे ख़त आया है. ठीक है, वो कहते हैं कि हम आपका कल से इंतज़ार कर रहे थे. ठीक है, या हम आपका एक महीने से इंतज़ार कर रहे थे, सालों से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन आप नहीं आए तो वापस चला गया लेटर. यानी ये फिक्र आ तो गया ना कि हम कल से या महीनों से आपका इंतज़ार कर रहे थे. तो अब ये ज़माने माजी में एक काम, क्या आपकी शय आई, फिर वो इंतज़ार कर रहे थे, यानी एक बंदा वहाँ पे पहुँचा हुआ है, कंप्लीट है प्रोसेस. दूसरा क्या है, फिर एक वेटिंग प्रोसेस आ गया उसके अंदर. इनके दो सेंटेंसेस जुड़ रहे हैं. लास्ट जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ा था तो मैंने थोड़ा सा बताया था कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ज़्यादा नहीं है. डिफिकल्ट क्यों है, कॉम्प्लेक्सिटी क्यों आ जाती है, क्योंकि दो जुमले आपस में, दो सेंटेंसेस जुड़ रहे हैं. कौन सा, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस. लेकिन तरीका बिल्कुल इसका आसान है, पहले इसको ले आए और फिर इसको ले आए. ठीक है, और दोनों को सेम कर दें, इतनी आसान से इसकी वे है. ठीक है, अब जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट था ना, बिल्कुल वैसे ही है, सिर्फ यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हैड आ जाता है. वहाँ पे हैव था, हैज था, यहाँ पे हैड आ जाता है बस. यानी कि अगर पास्ट का कोई है उसका मेथड सारा वही वाला है, बस उसमें हैव और हैज हम इस्तेमाल करते थे प्रेजेंट में, और इन दिस सेंटेंस वी विल यूज हैड. ओके, बस सिंपली इतना सा इसका थोड़ा सा प्रोसेस चेंज है उसमें. इसका मेथड देख लेते हैं. सबसे पहले इसकी तारीफ क्या है, कहते हैं ज़माने माजी में कोई काम मुकम्मल भी हो और जारी भी हो. जैसे मैंने एग्जांपल दी आपको, निशानी क्या है, से रहा था, से रहे थे, ता रहा था या ता रही थी या ता रहे थे वगैरह, ये सारा इसका. ता रहा था या रही, ता रहे थे या ता रही, रही रहा कर लें यहाँ पे, ता रहा था. ठीक है, ये सारा इसका आ जाता है. सो अभी क्या बता रहे हैं इसका कि जिसके जुमलों के आखिर में से रहा था, जिस तरह मैं कह रहा हूँ वो कल से आपका इंतजार कर रहा था. ठीक है, से रहा था कल, से आ गया ना, से अलग से आएगा जुमले में, सब्जेक्ट के बाद आएगा से, कि वो कल से, फिर एंड पे रहा था, रहे थे, और ता रहा था या ते रहे थे. ठीक है, इसको यहाँ पे अब जमा कर लें कि ते रहे थे. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद इसकी निशानी में क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद से होगा, सब्जेक्ट फाइल काम करने वाला, और उसके बाद एंड पे रहा था, रहे थे, ते रहे थे या ता रहा था वगैरह. ठीक है, ये इसकी निशानी है. और आ जाते हैं अब इसके मेथड पे. सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, देन आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इसमें हैड आएगा. वैसे तो हैव हम इस्तेमाल कर रहे थे प्रेजेंट में, लेकिन पास्ट का जो है हेल्पिंग वर्ब क्या था, परफेक्ट में भी हैड था, पास्ट परफेक्ट में भी, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी हैड होगा, सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ. बड़ा इजी सा, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सब्जेक्ट प्लस हैड देन बीन. हमने कॉन्टिन्यूस में पढ़ा हुआ है कि बीन का इस्तेमाल होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में. तो यहाँ पे बीन किस लिए आ गया, थर्ड फॉर्म के लिए, जो हम पढ़ते हैं कि मोस्टली थर्ड फॉर्म में आता है. अब बीन आ गया, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और प्लस आईएनजी. फर्स्ट फॉर्म कॉन्टिन्यूस में आती है, ठीक है, और प्लस आईएनजी. तो ये वो चीजें आ गई हैं. अब जो वक्त होता है वो कल से, आज से, 2 घंटे से,
ये से की हम जो ट्रांसलेशन करते होते हैं सिंस या फॉर से। सिंस का आपको बताया था कि जो वक्त वाजे हो, क्लियर हो, आपको कोई उसमें परेशानी ना हो समझने में, वहां पे सिंस यानी कि मुतय्यन हो, और जहां पे थोड़ा सा डाउट हो वहां पे फॉर आ जाता है। देन ऑब्जेक्ट, बस ये इसका कंप्लीट सा मेथड है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस देखते हैं अब। वो कल से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सब्जेक्ट आ जाएगा, तो कौन इंतजार कर रहा था, वो। ठीक है, और वो की इंग्लिश क्या होगी, ही। सही हो गया, ही, देन प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या है, हैड बीन। ठीक है, सो हैड बीन, इंतजार की क्या है इंग्लिश, वेटिंग फॉर यू, कल से तुम्हारा, फॉर यू, सिंस। सिंस क्यों आया, कल से, पता है यार कल से गुजरा हुआ कल है, अब इसका आपको पता है कि ये मुतय्यन वक्त है। सिंस यस्टरडे, बिल्कुल इजी सा मैटर, क्या हो गया, ही हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस यस्टरडे। नेक्स्ट क्या आ जाता है, 1 घंटे से बारिश हो रही थी। सही है, तो क्या आ जाता है, इट हैड बीन रेनिंग फॉर एन आवर। सही है, बिल्कुल इजी सा इसका मेथड है। अगर यहाँ पर प्रेजेंट होता, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता कि 1 घंटे से बारिश हो रही है, तो फिर क्या होना था, सिंपली इट हैज बीन, हैड की जगह बस हैज आ जाना था। तो यहाँ पे हमने तब्दीली सिर्फ क्या की है, इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड हमने ऐड की है, बस बाकी सारा इसका मेथड वही है। अब नेगेटिव की तरफ आ जाते हैं। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, वो सारे तो आपको पता ही आसान है, आप अच्छी तरह से सीख गए होगे, क्योंकि उन सबका मेथड एक जैसा है। क्या मेथड है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दे। सो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट बीन, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैड है, हैड के बाद नॉट देन बीन आ जाएगा, और बाकी सारा स्ट्रक्चर वो ये सेम ही है। मैं दोपहर से नहीं सो रहा था, तो क्या होगा, आई हैडंट बीन स्लीपिंग सिंस नून, हैड। ठीक है, और उसके बाद नॉट आ गया, देन बीन, और सारा वो स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्या आ जाता है, लोग 2 घंटे से नारे नहीं लगा रहे थे। The people hadn't been raising slogans for 2 hours. ठीक है, कि लोग 2 घंटे से नारे नहीं लगा रहे थे, लोग, देन हैड आ गया, और हैड के बाद नॉट आएगा। क्या पढ़ा हुआ है हमने कि फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब जो है उसके बाद हमेशा नॉट आता है, हैड नॉट देन बीन, सारा उसके बाद। अब 2 घंटे, कौन से 2 घंटे पता ही नहीं है, छुपी हुई बात है, आज सुबह के 2 घंटे, शाम के 2 घंटे, दोपहर के, कल के, कब के 2 घंटे, ज़हन में क्लियर नहीं ना होता कंसेप्ट, इसलिए हम फॉर यूज करते हैं, फॉर टुवर्ड्स। अब जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है वो कैसे, सब्जेक्ट से पहले हैड लगा देंगे, और सब्जेक्ट के बाद बीन, बाकी सेम, और आखिर में सवालिया निशान। लाइक क्या बच्चे 1 घंटे से खेल रहे थे। ठीक है, तो क्या होगा, हैड शुरू में आ गया, हैड, देन सब्जेक्ट इज द चिल्ड्रन, हैड द चिल्ड्रन बीन प्लेइंग फॉर एन आवर। कोई इसमें मुश्किल तो नहीं है ना, हैड शुरू में आ गया, और बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम ही है। हैड आई बीन स्लीपिंग सिंस नून, क्या मैं दोपहर से नहीं सो रहा था दोपहर से, हैड शुरू में आ गया, आई बीन स्लीपिंग सिंस नून, यहाँ प्लूरल है आई। ठीक है, लेकिन इसके साथ भी हम हैड ही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है हैज और हैव तो आ गया ना, उसके 2 यूज करते थे, हैज आ जाता था हमारा सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ हैव, लेकिन यहाँ पे प्लूरल प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट हो, जो भी हो, उसके साथ हम यूज हैड ही करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। क्या होगा, सबसे शुरू में हैड फिक्र है कि शुरू में, ठीक है, और देन सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। ठीक है, हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस नून, क्या मैं दोपहर से नहीं सो रहा था, हैड शुरू में आ गया। ठीक है, और आई सब्जेक्ट, देन नॉट बीन स्लीपिंग सिंस नून, बिल्कुल इजी साइज का मेथड है। नेक्स्ट क्या आ जाता है, क्या बच्चे 1 घंटे से खेल नहीं रहे थे, हैड द चिल्ड्रन नॉट बीन प्लेइंग फॉर एन आवर। ठीक है, हैड शुरू में, सब्जेक्ट, देन नॉट, और फिर उसके बाद सारा स्ट्रक्चर वही से। अब डबल WH जो है वो डबल सवाल में क्या करेंगे हम, लड़की 1 बजे से क्यों रो रही थी, इसका आपको पता है सिर्फ WH शुरू में लगाना है, बाकी सारा स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव वाला। लड़की 1 बजे से क्यों रो रही थी, व्हाई, क्यों ये इंग्लिश होगी व्हाई, बाकी सारा सेम, हैड द गर्ल बीन वीपिंग सिंस 1 o'clock। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आ जाता है, वो कल से तुम्हारा इंतजार कहाँ नहीं कर रहा था, मैं 2 ऐड कर दिए, नहीं को भी ऐड कर दिए साथ में। तो शुरू में वेयर, WH वाले सेंटेंसेस जो वर्ड आ जाएगा, वेयर हैड ही नॉट बीन, वेयर हैड, ठीक है, अब सब्जेक्ट साथ ही नॉट, वेयर हैड ही नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस यस्टरडे। ठीक हो गया। अब एक और मैंने यहाँ पे लगा दी है कि वाई, अगर क्यों है, कि मैं क्यों
नहीं था सो रहा दोपहर में, तो क्या होगा, वाई हैड आई नॉट बीन स्लीपिंग सिंस नून। ठीक हो गया। इसका बड़ा इजी सा मेथड है, तो कोई इसमें ख़ास इतनी मुश्किल शय नहीं है। आपको मैं एक एक पैरे से एक एक सेंटेंस से लेके चलता आ रहा हूँ, और फिर एक एक को मैं पूरी वजाहत से आपको बता रहा हूँ, ताकि मेरे बच्चों को या कोई भी अगर सीख रहा है, चाहे पेरेंट्स हैं कोई भी हैं, तो ये एक बड़ा इजी सा मेथड होता है कि आप डेली बेस पे शॉर्ट सा सीखो और हर एक एग्जांपल से लो। तो शुरू में आपको मैं एक उर्दू में एग्जांपल देता हूँ। हमारी जो डेली रूटीन होती है, हमारी कहानी जिसको हम कह रहे होते हैं, कोई अपनी कहानी सुना रहा हो, कोई अपना कल का वाक़या सुना रहा हो, तो मैं उससे एक बात गेट करता हूँ और आपको मैं देता हूँ, ताकि आप इजी वे से उसे समझ सको। और कोशिश कीजिए कि इसको अच्छी तरह से पहले जहन में बनाएं। जहन में बनाने का क्या मतलब होता है कि इसका मेथड, ठीक है, आप अच्छी तरह जहन में याद कर लो, नक्श बना लो उसका कि ये कंसेप्ट मेरे जहन में बन चुका है। उसके बाद आप प्रैक्टिस करो, फिर डेली बेस पे जो आपके ऐसे काम होते हैं उनमें जो ये फिक्रें हैं उनको यूज़ करो। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। खुदा निगहबान।